कि विशुद्धि चक्र जब हमने गर्दन उठाई और जब हम मनुष्य बन गए, तभी विशुद्धि चक्र पूरी तरह से प्रादुर्भावित हुआ है। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस है। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा। उससे पहले इसका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। और अब जो है 16 इसकी कलाएं, श्री कृष्ण को 16 कला कहते हैं, और उसी तरह से 16 इसके सप्लेक्सस है। जिसका विशुद्धि चक्र ठीक होगा उसका मुख सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसकी आंखें तेजस्वी होंगी, उसके नाक नक्श तेजस्वी होंगे, और उसके अंदर एक तरह का बहुत ही ज्यादा डिटैच सा भाव हो जाए, जैसे कि ड्रामा देख। उस आदमी के मुख पे लगेगा कि एक ड्रामा चल रहा है। एक पल में वो नाराज होगा, दूसरे पल में हंसता रहेगा, बस उसकी अटखेलियां चलती रहेगी। जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल खराब जाती है। पहली पर अजीब सा विद्रुप सी शक्ल हो जाती है, उसकी शक्ल में अजीब से भयानक सा उसका शक्ल दिखाई देने लगता है, कभी डरावना था, कभी डरा हुआ था। अब हम लोग उससे क्या क्या करते हैं ना लोग, उसके लिए धंधे कोई करने की जरूरत नहीं। आप अपना विशुद्धि चक्र ठीक कर लीजिए, आपकी शक्ल दुरुस्त हो जाएगी, बहुत शक्ल दुरुस्त हो जाएगी। और इसके अलावा जिसकी विशुद्धि चक्र की पकड़ हो जाती है उस आदमी का आवाज बहुत कर्कश या बिल्कुल धीमा, या उसकी मधुरता वो खो जाएगी। तीसरी चीज यह है कि हमारे अंदर विशुद्धि चक्र की जो लेफ्ट साइड है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट साइड में विराजती है वो विष्णु माया है, माने श्री कृष्ण की बहन जो विष्णु माया थी। अब जब हमारे भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं किसी भी माने में, तो ये चक्र खराब हो जाता है। जब भाई बहनों की कदर नहीं करता, अपनी बहनों को सताता है, तब भी ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन जब संसार में हम हर औरत की ओर गंदी नजर से देखते हैं और हमारे अंदर ये विचार नहीं रह जाता है हमारी बहन है, तब ये चक्र बहुत ही बुरी तरह से खराब हो जाता है। और जब लेफ्ट विशुद्धि खराब हो जाती है तब आदमी को लगता है कि मैंने बड़ी गलती करी, अंदर से उसको लगते रहता है, वो एक तरह से गिल्टी आदमी हो जाता है। और कभी कभी ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके हाथ से अनेक पाप होने लगते हैं।